आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो और कैसे आप आपके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो? क्या है यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम और कैसे यह काम करता है और कैसे अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हो? ही गाइस, मेरा नाम है सारा और आप देख रहे हो फैक्टर्स गाइड। एक सेहतमंद दिमाग पाने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना आना चाहिए। हमारा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, लेकिन आसान शब्दों में समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोचने, समझने, चीजों को याद करने के लिए या समस्या को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होता है। आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और उसने मजाक में आपसे कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आएगा और आप उसे मारने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी भावनाओं को काबू करता है और बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करता है। लेकिन अगर यह हिस्सा आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपके अंदर से भावनाएं गायब हो जाएंगी और आप एक रोबोट की तरह काम करने लगेंगे, जो सोच समझकर काम तो बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारा लिम्बिक ब्रेन हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: बेसल गैंग्लिया, एंटीरियर सिंगुलेट, एमाइगडाला और थैलेमस। यह सभी भाग हमारी भावनाओं को और हमारी आदतों को काबू करते हैं। जब आप एक पटाखे की आवाज सुनते हैं तो आप डर जाते हैं और आपके दिमाग में भागने का ख्याल आता है। लेकिन क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको समझाता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां से भागते नहीं हैं। अगर आपको एक सेहतमंद दिमाग चाहिए तो आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन को बैलेंस में रखना होगा। हमारे लिम्बिक ब्रेन ने हमें हजारों सालों से जिंदा रखा है और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने हमें जंगलों से निकालकर शहरों तक लाया है। इस वीडियो में 10 लाइक का एम रखती हूँ, प्लीज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दिमाग से अच्छे से काम करवाने के लिए आपको उसे समझना होगा। हमने देखा कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन। कभी कभी इन दो में से एक भाग दूसरे पर हावी होने लगता है और इस हालात में हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा आपके ऊपर ज्यादा हावी है और फिर उसे काबू में करने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ऊपर हावी है तो आप अनजान लोगों पर ज्यादा शक करेंगे और उन पर भरोसा नहीं करेंगे। आप हमेशा सोचते रहेंगे कि आपके साथ क्या बुरा हो सकता है। आप उबाऊ काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग का वो हिस्सा आपके ऊपर हावी है जो सोचने समझने का काम करता है। अगर ऐसा है तो आपको खुद को शांत करने के लिए शांति भरे माहौल में जाना होगा। आपको खुद को मुश्किल वक्त में शांत रखने के लिए अकेले रहना होगा। दूसरी तरफ अगर आपका लिम्बिक ब्रेन आपके ऊपर हावी है तो आप अपने मूड के हिसाब से काम ज्यादा करेंगे। इसे ADHD कहा जाता है, जिसमें आपका लिम्बिक ब्रेन आपके ऊपर हावी रहता है और आप चीजों पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। बहुत से लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता। इस तरह के लोग जब अपने स्कूल का होमवर्क करने बैठेंगे तो गाने सुनते हुए अपना काम करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद को खुश रखने के लिए कुछ चाहिए। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट रखने के लिए उन्हें अलग अलग तरह के मनोरंजन की जरूरत होती है। इसलिए आपको यह देखना होगा कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा आपके ऊपर हावी है और उसे शांत करने के लिए आपको जरूरी कदम उठाने होंगे। अगर आपका दिमाग बैलेंस में नहीं है तो इससे आपको लत लग सकती है। बहुत से लोग खुद को शराब पीने से नहीं रोक पाते। जब भी वे तनाव महसूस करेंगे, वे शराब पीने लगेंगे, लेकिन इससे उनकी समस्या सुलझती नहीं है, बल्कि बढ़ जाती है। उन्हें भी यह बात अच्छे से पता है कि शराब उनकी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन वे फिर भी उसे पीते हैं। ऐसा तब होता है जब आपका लिम्बिक ब्रेन आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाता है और आपको अपने दिमाग को शांत रखने के लिए इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, डू जैंक को लेट हेयर जिल और बात था इस तरह की समस्या से जूझ रहे थे। जिल तनाव से राहत पाने के लिए मैरिजुआना का इस्तेमाल करती थी और बात जुआ खेलता था, जिससे उसके ऊपर कर्ज हो गया था। उन्होंने इस लत से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद का मोटिवेशनल इंटरव्यू लेना होगा। खुद से सवाल पूछिए कि इस समय आपके पास कितना मोटिवेशन है और उसे 1 से 10 के बीच नंबर दीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है तो खुद को 1 नंबर दीजिए और अगर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है तो 10 नंबर दीजिए। उसके बाद खुद से सवाल पूछिए कि अगर आप खुद में बदलाव ले आएं तो आपकी जिंदगी किस तरह से बेहतर बन जाएगी। इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे। इसके बाद आपको लगेगा कि आपका मोटिवेशन पहले के मुकाबले बढ़ गया है।
इसके बाद अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाइए और यह पता करने की कोशिश कीजिए कि आखिरी बार आपने कब अपनी जिंदगी में बदलाव लाए थे और उसका क्या फायदा हुआ था। फिर एक छोटे से कदम के साथ आप खुद में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। एक छोटा कदम भी आपको आपकी मंजिल के नजदीक ला सकता है। योगा की मदद से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। जब आप योगा करते हैं तो आपका एमाइगडाला शांत होने लगता है, जिससे आपका तनाव और आपका डर कम होने लगता है। जब मैग्नेटिक इमेजिंग के जरिए दिमाग को स्कैन किया गया तो यह देखा गया कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से काबू कर पाते हैं और खुद को शांत रख पाते हैं। ध्यान के इस्तेमाल से सिर्फ आप खुद को शांत ही नहीं रखते, बल्कि अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचारों को काबू भी करते हैं। इसमें आप अपने विचारों को बिना अच्छा या बुरा कहे उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी को इंटरव्यू से पहले डर लगता है। अगर ऐसा है तो आपको खुद से कहना चाहिए, मेरा इंटरव्यू होने वाला है और मुझे डर लग रहा है। इस तरह से आपने उसे अच्छा या बुरा नहीं कहा, सिर्फ उसे पहचाना। इससे आप खुद को शांत कर पाने के काबिल हो जाएंगे। जब आपको खुद को शांत करना हो तो एक जगह पर आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आप चाहें तो कुछ शब्दों को दोहरा सकते हैं। अगर आपका दिमाग भटकने लगता है तो उसे आराम से बिना डांटे वापस अपनी सांस पर ध्यान लगाने के लिए खींच लाइए। इस तरह से आप खुद को शांत कर खुद के ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। आपको यह याद रहेगा कि किस व्यक्ति ने कब आपको गाली दी थी, लेकिन यह कम याद रहेगा कि उसी व्यक्ति ने कब आपकी मदद की थी। हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है और इसकी वजह बहुत ही मजेदार है। हमारे दिमाग को दो भागों में बांटा गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर सोचने समझने का काम करता है और राइट हेमिस्फीयर महसूस करने का काम करता है। राइट हेमिस्फीयर भी वो भाग है जो नेगेटिव चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। जब लोगों का लेफ्ट हेमिस्फीयर खराब हो जाता है तो वे बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं और बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि इस समय उन्हें उनका राइट हेमिस्फीयर काबू कर रहा है, जो कि नेगेटिव सोचता है। लेकिन जब उनका राइट हेमिस्फीयर खराब होता है तो वे बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं या फिर पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर को पूरी तरह से काबू करने लगता है। जब हम छोटे होते हैं और हमारा दिमाग विकास कर रहा होता है तो हमारा राइट हेमिस्फीयर पहले विकास करता है, जिसका मतलब यह है कि हम नेगेटिव बातों को अपनी जिंदगी के शुरुआत से ही याद रखते हुए आते हैं। जब तक हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर विकास करना शुरू करता है, हमारा राइट हेमिस्फीयर हमारे ऊपर काबू पा चुका होता है, जिससे हम जिंदगी भर के लिए ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।